कलयुग में अधर्म और अन्याय का बोलबाला होगा, धर्म बस नाम मात्र रह जाएगा। पापों का घड़ा जब भर जाएगा तब भगवान कल की अवतार लेंगे। उनकी तलवार से अधर्म के सारे स्तंभ गिरने लगेंगे। सत्य और धर्म की फिर से स्थापना होगी। कलयुग का विनाश शुरू हो जाएगा। कलयुग का अंत होगा और सत्य युग की नई सुबह शुरू होगी। कल्कि के प्रचंड स्वरूप को देखकर असुर भयभीत होकर भागने लगते हैं। दुष्ट राजाओं का अंत होगा और उनके सिंहासन धूल में मिल जाएंगे। धरती माता की करुण पुकार अब देवताओं तक पहुंच चुकी थी। स्वर्ग से देवगण कल्कि का स्वागत करने आए। हाथों में पुष्प और वीणा काल का चक्र रुका नहीं, पर अब उसकी दिशा बदलने लगी थी। कल्कि का एक स्पर्श ही लोगों के हृदयों को पवित्र कर रहा था। पुरानी दुनिया जलकर राख हुई, अब एक नई दुनिया बन रही थी। सभी वेदों, धर्म ग्रंथों और पुराणों की बात सत्य सिद्ध हुई। कल्कि ने फिर तपस्या की और अंत में लोगों से विदा ली। सत्य युग की नई सुबह आई, प्रेम, करुणा और धर्म की पुनर्स्थापना। सत्य युग में हर प्राणी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। पाप, लालच, मोह और हिंसा ये सब अब धरती से मिट चुके थे। मनुष्य अब योग, ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और मंगल ढोल बजने लगे। ऋषियों और मुनियों ने वेदों का गान करते हुए यज्ञ प्रारंभ किए। कलयुग की समाप्ति पर ब्रह्मांड में शांति का संचार हुआ। अब न कोई राजा था न प्रजा, सब एक जैसे धर्म के सेवक। कल्कि की कथा अब वेदों और पुराणों में अमर हो चुकी थी। बच्चे अब कल्कि के नाम से धर्म और सत्य की शिक्षा पाने लगे। सत्ययुग की यह नई शुरुआत कलयुग के अंत की विजय गाथा बन गई। सभी दिशाओं से केवल एक ही ध्वनि सुनाई देती थी, सत्यम शिवम सुंदरम। कलयुग में अंधकार था, पर सत्ययुग में आत्मा स्वयं दीप बन गई थी। अब कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता न थी, हर हृदय स्वयं मंदिर बन गया था। कल्कि का नाम अब केवल अवतार नहीं, जीवन का मूल बन गया था। दुनिया अब पहले जैसी न रही। यहाँ स्वार्थ की नहीं, सेवा की प्रधानता थी। जो पहले धर्म से दूर थे, अब वही वेदों का पाठ करने लगे। अदृश्य रूप में कल्कि हर प्राणी के भीतर सदैव जीवित रहेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक साथ आकर इस युगांत को प्रमाणित किया धरा पर। युग परिवर्तन का यह दृश्य पहले कभी न देखा गया था। कलयुग का अंत कोई विनाश नहीं, बल्कि आत्म जागरण की क्रांति थी। कलयुग में जो अशांत थे, सत्ययुग में वही आत्म संतुलन के प्रतीक बन गए। कभी जो धरती बोझ से थकी थी, अब वो खुद आनंद में नृत्य करने लगी। कर्मों का फल अब तुरंत मिलने लगा। शुभ को सम्मान और अशुभ को चेतावनी। अब धन नहीं, धर्म सबसे बड़ा मूल्य बन गया था। कृपा का युग आ गया था, जहां क्रोध, घृणा और द्वेष ने शरण मांगी। सभी जातियां, सभी वर्ण अब एक ही नाम में विलीन हो चुके थे, मानवता। कल्कि का प्रभाव केवल धरती तक सीमित नहीं था, आकाश, पाताल सब जागे। सत्ययुग में समय की चाल धीमी थी, हर क्षण ध्यान, हर क्षण शिवत्व। जो कलयुग में स्वयं को खो चुके थे, सत्ययुग में आत्मा को पुनः पा गए। यह अंत नहीं था, यह तो एक नई चेतना की शुरुआत थी। जहां पहले भय था, अब वहां विश्वास की रोशनी जल रही थी। हर एक जीव अब प्रकृति का मित्र बन चुका था, न कि स्वामी। नदियां अब फिर से पवित्र थीं, उनके तटों पर भजन और शांति गूंजती थी। भविष्य के लिए कुछ छिपा नहीं था, सब कुछ वर्तमान में ही स्पष्ट था। सत्ययुग के प्रथम सूर्य की किरणों ने कलयुग की राख से नई दुनिया को जन्म दिया। अब न कोई कल था, न कोई कलयुग, बस अब का दिव्य अनुभव शेष रह गया था। शब्द नहीं, मौन अब सच्चे संवाद का माध्यम बन चुका था। एक छोटे से गांव से सत्ययुग की ज्योति पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। कल्कि का नाम अब ध्वनि नहीं, ऊर्जा बन चुका था, जो हर कण में थी। और तब आकाश से एक आवाज आई, यह अंत नहीं, यह चेतना का आरंभ है। अब किसी को मोक्ष पाने की दौड़ नहीं थी, हर जीवन स्वयं में पूर्ण हो चुका था। देवताओं ने अंतिम बार धरती की परिक्रमा की, आनंद और संतोष के अश्रु लिए। धर्म अब पुस्तक नहीं, जीवन का सहज भाव बन चुका था। अब भगवान बाहर नहीं, हर आत्मा के भीतर प्रतिष्ठित हो चुके थे। सभी संप्रदाय अब एक स्वर में गाते थे, हम एक हैं, हम शुद्ध हैं। कभी जो पृथ्वी थर्राती थी पापों से, अब वह गाती थी सत्य के गीत। सत्य युग की हवा में करुणा, वाणी में मधुरता और दृष्टि में सहृदयता थी।
कलयुग की अंतिम स्मृति अब केवल सीख बन चुकी थी, न शोक। धरा, गगन, जल, अग्नि और वायु सभी पंचतत्वों में संतुलन लौट आया और तब एक दिव्य संकेत आया, युगों का चक्र फिर आरंभ होगा। युग चक्र की यह गति न कभी थमी थी, न कभी थमेगी, बस चेतना बदलती रही। हर आत्मा को अब अपने पूर्व जन्मों की स्मृति सहज रूप से होने लगी। अब कोई जन्म व्यर्थ नहीं था, हर जन्म एक तपस्या बन गया था। सत्ययुग की आत्माएं अपने ही प्रकाश में स्नान करती थीं। कलयुग का नाम अब इतिहास में एक पृष्ठ बनकर रह गया था। जिस प्रकाश के लिए युगों ने प्रतीक्षा की, वह अब प्रत्येक प्राणी में प्रकट हो चुका था। कल्कि का दर्शन अब रूप में नहीं, तत्व में होता था। हर युग में एक प्रकाश आता है और अंधकार स्वयं हट जाता है। हर युग में एक प्रकाश आता है और अंधकार स्वयं हट जाता है। यह केवल समय की कहानी नहीं थी, यह चेतना की विजय थी। और अंत में केवल शांति शेष रही, अखंड, अजन्मी, अमर। अब न कोई धर्म था न अधर्म, केवल आत्मा की शुद्धता ही मापदंड बन गई थी। सत्ययुग का आरंभ बाहरी व्यवस्था से नहीं, भीतरी शांति से हुआ। ध्वनि की जगह अब नाद था, शब्द की जगह मौन। सत्य का प्रकाश इतना गहरा था कि अंधकार की परिभाषा ही मिट गई। अब कोई पृथ्वी से ऊपर नहीं था और कोई नीचे नहीं, सभी में ब्रह्म ही झलक रहा था। सत्य युग में जीवन एक उत्सव था, लेकिन भीतर की मौन लहरों के साथ। कोई पूजा नहीं करता था, हर कार्य ही अब पूजा बन चुका था। सत्य युग में भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हर क्षण पूर्ण था। अब किसी को मोक्ष की चाह नहीं थी, सबको मोक्ष यहीं मिल गया था। कलयुग चला गया, लेकिन जो सीख वो देकर गया, उसने ही सत्ययुग की नींव रखी। मनुष्य अब प्रकृति का शासक नहीं, उसका सेवक बन गया था। भविष्यवाणियां अब भय का विषय नहीं थीं, वे आशा का स्वर बन गई थीं। अब धर्म किसी किताब में नहीं था, वो हर दिल में बस गया था। आत्मा का अनुभव इतना सहज हो गया कि मृत्यु का भय ही मिट गया। अब हर घर मंदिर बन गया था, हर हृदय तीर्थ। अब लोग न तो दुनिया से भाग रहे थे, न मोक्ष की लालसा थी, बस सेवा थी। शब्दों की जगह मौन था, पर वह मौन बोलता था प्रेम की भाषा। भविष्य की खोज अब भीतर के अनुभव में बदल गई थी। सत्ययुग में लोग देवता नहीं बने, वे संपूर्ण मनुष्य बन गए। और इस प्रकार एक नया चक्र प्रारंभ हुआ, जहां अंत ही आरंभ बन गया। अगर आपको सत्य की ये यात्रा पसंद आई हो तो एक जरूर दीजिए। हर एक लाइक आपके धर्म की गवाही है। आपका एक सब्सक्राइब कलयुग के अंधेरे में एक दीपक है। इस चैनल से जुड़कर आप भी कल्कि के सिपाही बन जाइए। घंटी बजाओ ताकि जब भी ज्ञान का दीप जले, आपसे छूटे नहीं। हर बार जब आप घंटी बजाते हो, एक नया सत्य जन्म लेता है। आपके विचार इस कथा को अमर बनाएंगे। इस वीडियो को शेयर करना किसी तपस्या से कम नहीं। सच्चे भक्त वही हैं जो ज्ञान को फैलाते हैं, छिपाते नहीं।